मैं ज़ेबा कादरी मानगो मेयर प्रत्याशी। आज मैंने एआईएमआईएम जॉइन किया क्योंकि इन लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, है ना? और क्योंकि मुझे कैडर की भी ज़रूरत है, हैंड्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि जेएमएम वाले कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे थे और उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल ही नहीं मिल रही थी और इन लोग ने मुझे भरपूर ताउन भी किया है और सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने एआईएम में जॉइन किया है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो लोग अब तक हिंदुस्तान में रह रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। मुसलमान तो ऐसे ही बिखर के रह गए हैं, ठीक है? हम किसी भी इलेक्शन पे इंटरेस्ट नहीं था मेरा। इस इलेक्शन पर मैंने फ़ोकस इसलिए किया है कि ये महिलाओं के लिए है और मैं महिलाओं पर ही काम करती हूँ, एजुकेशन पर ही काम करती हूँ। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस मेयर इलेक्शन के इस छोटे से सफ़र में मैंने कई उतार-चढ़ाव देखे और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। तो लोगों ने जिस तरह से अपना ताउन दिखाया है, दिल और खुलकर जो है मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे पहली बात जब मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, तो मैं उनसे ये तो बोल ही रही हूँ कि मुझे वोट दीजिए, चूड़ी छाप पे वोट दीजिए मुझे क्योंकि मेरा संबल चूड़ी छाप मिला है और चूड़ी के बारे में अगर आप किसी से पूछिएगा, किसी भी समाज धर्म से पूछिएगा, तो हर धर्म के लोग जो है चूड़ी को बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि चूड़ी हर औरत का गुरूर है और सुहाग है और चूड़ी एक शान है। तो सबसे पहली बात ये मेरी पहली कामयाबी है कि मुझे चूड़ी का सिंबल मिला। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। अब दूसरी बात मैं डोर टू डोर जा रही हूँ तो सबके मसाइल जो है खुलकर जो है उनके मसाइल मैं सुन रही हूँ कि किन-किन मसाइलों से मानगो के लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इलेक्शन सिर्फ़ जो है जज़्बाती और जो है और बहुत ज़्यादा जज़्बात में रहकर किसी बात को कहना इलेक्शन ये इसके नतायज सामने नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हम पब्लिक से, आवाम से राब्ता जो कर रहे हैं, उनकी फीडबैक ले रहे हैं कि आपको मानगो में क्या परेशानी हो रही है। तो मैं जीतूँ ना जीतूँ, मैं इन तमाम डाटा को केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी कि मेरे मानगो के मसाइल दूर हों। मानगो में जिस चीज़ की कमी है, वो मसाइल को मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। यही मेरा जो है पुख्ता इरादा है और मैं जीत रही हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं जीत रही हूँ। तमाम भाइयों का मेरा साथ है। मुझे साइलेंट वोट मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपने वालिद गिरामी हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतुल्लाह की बेटी हूँ और उनके बताए हुए नक्शो कदम पर चलूंगी भी और चल भी रही हूँ और ईमानदारी ही मेरा पहला कदम है। ईमानदारी के साथ मैं काम कर रही हूँ और आगे भी इंशाअल्लाह ताला आवाम की खिदमत भी ईमानदारी के साथ करूंगी। और जैसे देखिए मानगो के लोगों से जो मैं बिल्कुल डोर टू डोर मिल रही हूँ, तो मुझे ये सुनने को मिला कि पूरे मानगो इलाकों में सिर्फ एक सरकारी हेल्थ क्लिनिक है। वहाँ भी सहूलत जो है महदूद महदूद है बिल्कुल, जैसे वहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो, है ना? और जैसे हम लोग खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराते हैं या एक्स-रे मशीन, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं जब जीतूँगी तो इंशाअल्लाह ताला केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये पैगाम उन तक पहुँचाऊँगी और यहाँ हेल्थ क्लिनिक जगह-जगह बनवाऊँगी, जिसमें सारी जो है सहूलतें हों, जिस तरह से अल्ट्रासाउंड है, जैसे मैंने बताया ये सारी सहूलतें और जैसे दूसरे नंबर पर है नशा। नशा जो है एक भी बाकायदा नशा मुक्ति मरकज़ यहाँ पर नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, जहाँ हम नशा मुक्ति बच्चों को ले जा करके उनका इलाज करवा सकें, उनके सॉल्यूशन यानी उनकी अच्छी सेहत के लिए कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है मेरे ज़हन में है कि नशा मुक्ति के लिए जो है एक जो है अच्छे से अच्छा जो है प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जाएगा और नौजवान बच्चों को वहाँ ले जा करके उनको जो है अच्छे लाइन पर लाने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है निकासी, अब ड्रेनेज, नालों में ड्रेनेज का मसला जो है बरसों से चला आ रहा है, जो तरह-तरह के मसाइल में हर गली में आप देखिएगा कि बरसात में पानी जो है जाम हो जाता है, पूरा इलाका परेशान हो जाता है। ये सबसे बड़ा मसला है और एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जाबिर पुल एक निहायत अहम मकाम है, इस पर फौरी तौर पर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। झारखंड सरकार को
जेएमएम सरकार को पूरी तवज्जो देनी चाहिए कि जाबिर पुल जो है, वहाँ के लोग खास करके जो है बरसात में वहाँ के लोग अगर वहाँ से गुजरते हैं तो अपनी जान हथेली पे लेके गुजरते हैं। तो मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से भी ये अपील करूंगी कि जाबिर पुल जो है उस पर ध्यान दिया जाए और जिस तरह से मैं इंशाल्लाह जीती तो इन तमाम चीजों पर मेरी नजर है। मैंने सर्वे किया है और सर्वे कर रही हूँ। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ डोर डोर जा करके वोट मांगना नहीं है, बल्कि सबसे उनकी दिल की बात पूछ रही हूँ कि आप किन परेशानियों में मुब्तला हो।